सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानने के पहले इलेक्ट वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वेव्स के बारे में पता होना चाहिए पहले। तो वेव्स क्या है? सपोज साउंड इज ए एग्जांपल ऑफ वेव। ए thermal energy absorbed or emitted by a object, by an object. Suppose an object hit, and heated object, and heated object, a heated object can absorb radiation, also can emit radiation. Okay, so this radiation also a example of wave. Like साउंड कहाँ से निकलता है? वोकल कॉर्ड से, मुख के द्वारा बोल हम लोग बात करता है ना, तो सुनता है कान के द्वारा। तो मुख से कान तक जाने के लिए क्या फॉर्म होता है? वेव। ऐसे ऐसे एक साउंड ऐसे ऐसे जा रहा है कान में, कान के अंदर। तो एक क्या है? सोर्स से, ये साउंड का सोर्स से रिसीवर तक जा रहा है। किसके द्वारा? एक वेव फॉर्म होता है। इस सोर्स रिसीवर के बीच में क्या हो रहा है? एक वेव फॉर्म हो रहा है। तो ये एक वेव का एग्जांपल। तो अभी चलो वेव का डेफिनेशन देखो। वेव का डेफिनेशन वेव का डेफिनेशन क्या है? ए वेव मोशन is a means of transferring energy from one point to another point without any actual transformation of matter between this point. तो देखो, वेव वन टाइप ऑफ मोशन ट्रांसफरिंग एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर लाइक एक पार्टिकल हो सकता है। मैटर मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई गैस पार्टिकल भी हो सकता है, जो कुछ हो सकता है मैटर। तो मैटर का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एक पॉइंट से और एक दूसरा पॉइंट के अंदर कोई मैटर का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक क्या है? वेव। तो वेव ऐसा है, दिस एन वेव ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करता है, वेव ऐसे ऐसे प्रोपेगेट करता है। तो वेव का क्या है? क्रेस्ट। ये भी क्रेस्ट है। दिस इज कॉल्ड ट्रफ। तो वेवलेंथ क्या है? दो क्रेस्ट के बीच में, तो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट
or distance between two consecutive trough. This is called wavelength. Wavelength represented by lambda. Wavelength represented by lambda. Amplitude क्या है? This is height, the highest intensity of wave, the highest नहीं, maximum, the maximum displacement or intensity of wave, the maximum displacement. This is called amplitude. तो अभी देखो वेव कितना प्रकार है. वेव कितना प्रकार है. फर्स्ट वन मैकेनिकल वेव. सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. थर्ड वन मैटर वेव. मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मैटर वेव क्या है. मैकेनिकल वेव जो प्रोपेगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम जरूरत है, कोई ना कोई मटेरियल मीडियम जरूरत है, लाइक सॉलिड, गैस, लिक्विड जरूरत है. तो रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम. ये हमें डजंट रिक्वायर्ड, डोंट रिक्वायर्ड, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, एनी मटेरियल मीडियम. मटेरियल मीडियम का कोई जरूरत नहीं है. तो लाइक वैक्यूम के अंदर कोई एयर भी नहीं है, कोई लिक्विड भी नहीं है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स भी नहीं है, कुछ नहीं है. तो वैक्यूम के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर सकते हैं. तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस इज मैटर वेव क्या है? जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो वेव बनाता है, दिस इज कॉल्ड मैटर वेव. दिस अलग बात है, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है, ये भी हमारा टॉपिक भी नहीं है. मेरा डिस्कशन टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज आवर टॉपिक, आज का टॉपिक. ये टॉपिक नहीं है तो ये भी टॉपिक नहीं है, ये भी टॉपिक नहीं है, ये भी टॉपिक नहीं है. हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करूंगा. तो चलो तो हाँ, और एक कुछ टॉपिक बाकी है. तो वेव का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सबका डेफिनेशन. तो ये एक वेव है ना. तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू. फ्रीक्वेंसी, number of waves passing through a fixed point in 1 second.
in 1 second. Number of waves passing through a fixed point. Suppose this is a point. This is an wave, complete wave. तो एक पॉइंट के अंदर जितना कंप्लीट वेव पास करता है एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितना कंप्लीट वेव पास करता है उसको क्या कहते हैं? वेव का फ्रीक्वेंसी। सपोज एक सेकंड में एक वेव यहां से यहां तक प्रोपागेट करता है ना, यहां से यहां तक। तो कितना कंप्लीट वेव? एक कंप्लीट वेव, दो कंप्लीट वेव। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2। एक सेकंड इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर जितना कंप्लीट वेव पास करेगा एक पॉइंट के माध्यम से, एक पॉइंट के माध्यम से, उसका क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ओके, ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बाद देखो तो है वेवलेंथ में डिस्कस किया था, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड डिस्कस किया था। ओके, तो अभी देखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टाइम, required time for one complete oscillation, one complete oscillation of wave। वन कंप्लीट एक्सीलरेशन मतलब स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू, हम लोग पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रिक्वायर्ड टाइम, टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड, वेव का स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय सी। सी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्डा। डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ, एक वेवलेंथ है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लैम्डा। टाइम मतलब टी, दिस कॉल्ड टाइम पीरियड, दिस टी मतलब टाइम पीरियड। ओके, तो C इक्वल टू लैम्डा बाय टी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो टाइम पीरियड के बाद वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ wavelength per unit length, wavelength represented as nu bar equal to 1 by lambda per unit length, है ना, per unit length, तो 1 by lambda। लैम्डा का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो वेवलेंथ का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट। ओके, तो 1 by lambda, वेव नंबर इक्वल टू 1 by lambda। तो वेव नंबर के बाद चलो एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करूंगा, एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब बेसिक वेव के बारे में जो बेसिक था तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली मिड 19th सेंचुरी, अराउंड 1815 में फिजिसिस्ट केमिस्ट जो था वो लोग क्या किया था? एक ऑब्जेक्ट को हिट किया था। एक ऑब्जेक्ट को हिट करने के बाद
क्या क्या होता है, ये जो रेडिएशन है, पहले वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ना, एक ऑब्जेक्ट ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब हीट हो जाएगा ना, हीट होने के बाद क्या करेगा, कुछ समय बाद इसको एमिट करेगा ना, एमिट। तो एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड एमिशन, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, एमिशन। तो ये एब्जॉर्प्शन एमिशन का जो मॉडर्न मॉडर्न जो फॉर्मूला, मॉडर्न जो साइंटिफिकली फॉर्मूला मतलब डेवलप किया था, दिस फिनोमेना डेवलप किया था कौन, मैक्सवेल, मैक्सवेल डेवलप किया। तो साइंटिफिकली रिप्रेजेंट किया था हर्ट्ज, मैक्सवेल डेवलप किया था ये फिनोमेना को। एक फिनोमेना को डेवलप करने के बाद हर्ट्ज हर्ट्ज क्या किया था, इसका साइंटिफिकली थ्योरी पब्लिश किया था। तो एमिट करने के समय वेरियस फ्रीक्वेंसी, बहुत सारा प्रकार फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इमिट करता था, हाँ, उस समय, हाँ। तो वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट कर रहा है ना। तो एब्जॉर्ब करने के बाद वेरियस फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाला रेडिएशन इमिट करता था। तो वो जो फेनोमेना था वो देखने के बाद मैक्सवेल ये फेनोमेना को डेवलप किया था, फेनोमेना को जो साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर काम काम किया था। तो ये साइंटिफिकली प्रूव किया था कौन, हर्ट्ज, हर्ट्ज साइंटिफिकली प्रूव किया था, मैक्सवेल इसको नोटिस किया था एंड डेवलप किया था, हर्ट्ज इसको साइंटिफिकली प्रूव किया था। तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर रिसर्च फील्ड के ऊपर बहुत सारा काम हुआ था। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्ट्री है। तो अभी चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन। वेव consisting of oscillating electric and magnetic field, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा है, सपोज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हो, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर लाइक दैट, ऐसा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर प्रोपागेट कर रहा है, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर प्रोपागेट कर रहा है, इधर प्रोपागेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर वेव ऐसे ऐसे प्रोपागेट कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे प्रोपागेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड। इधर प्रोपागेशन हो रहा है, प्रोपागेशन
The electric field, magnetic field, the wave consisting oscillating electric and magnetic field. This is called electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक first of all, the speed of electromagnetic waves is equal to speed of light. लाइट का स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय c. लाइट का स्पीड कितना है? लाइट का स्पीड कितना है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है. चलो नेक्स्ट. सेकेंड, मैं पहले बोला था ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कोई मीडियम जरूरत नहीं है. डोंट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपागेट मतलब प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम जरूरत नहीं है. थर्ड, दिस consist of electric and magnetic that magnetic field that oscillating in the direction perpendicular to each other and the direction in the wave propagation. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, दिस 90 डिग्री एंड दिस आल्सो 90 डिग्री. प्रोपागेशन जो डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, दिस आल्सो 90 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ओके, दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करूंगा. ये समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आएगा. चलो, समझ में आया. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
ये याद रखो, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, सी जी एक्स यू वी आई एम आर। सी मतलब कॉस्मिक, कॉस्मिक, जी मतलब गामा, एक्स मतलब एक्सरे, यू मतलब यूवी रे, वी मतलब विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, आई मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, एम मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, आर मतलब रेडियो वेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव का रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना, वेवलेंथ ज्यादा है मतलब सी इक्वल टू न्यू लैम्डा है ना, न्यू लैम्डा, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। तो न्यू, लैम्डा बढ़ रहा है मतलब न्यू घट रहा है ना, तो लैम्डा बढ़ रहा है मतलब न्यू घट रहा है। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है ना। चलो, तो ये सबका याद रखना कोई जरूरत नहीं है, सबका जो सबका वेवलेंथ याद रखना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ विजिबल लाइट का याद रखो। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को थोड़ा बड़ा करो, विजिबल लाइट एक्सपांड करो, तो क्या होगा, वी बी जी वाई ओ आर, वी वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, रेड का रेड लाइट, रेड जो है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसके लिए क्या है, रेड लाइट जल्दी हम लोग देख सकते हैं। रेंज का याद रखो, 380 नैनोमीटर टू 740 नैनोमीटर, ये रेंज है, ये याद रखो। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अभी चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलो, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और ये जेई मेंस का भी प्रॉब्लम है, जेई मेंस का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है। चलो, वेव नंबर, वेव नंबर for a radiation having 5800 angstrom, wavelength is x into 10 centimeter inverse. The value of x is also, value is calculate, calculate, calculate the value of x, also, also calculate the frequency, 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 ओके। चलो कैलकुलेट करो। वी नो न्यू बार, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, वेवलेंथ, वेवलेंथ वी नो
न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा। ओके, लैम्डा का वैल्यू कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम, 1/5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को क्या करना चाहिए, एंगस्ट्रॉम को मीटर करो, मीटर नहीं सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, 10⁻⁻8, 10⁻⁻8। ओके, कैलकुलेट करो, 10⁻8 ऊपर जाएगा, 10⁻8 को 5800 को द्वारा डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1724 सेंटीमीटर इनवर्स, 1724 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अभी न्यू कैलकुलेट करो, न्यू इक्वल टू c/लैम्डा। सी का वैल्यू हम लोग पता है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ बाय लैम्डा का वैल्यू कितना है, लैम्डा का वैल्यू 5800, 5800, 5800। हाँ ठीक है, तो ये होगा 5.172 इंटू 10⁻14, 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, 10⁻14 सेकेंड इनवर्स।